तो देखो जी ये ना ये बिल्लू की सीट है। इसको हराने वाला कोई है ही नहीं जी, हरा ही नहीं सकता। और टक्कर रहेगी या फिर एक तरफा ही माहौल है इसमें? एक तरफ तो कोई नहीं, टक्कर तो है, टक्कर में तो है फिर कौन है टक्कर में? भरत सिंह है। कुछ काम वाम हुए सरकार में? काम तो होए ही है, जिसको होए गांव में पंचायत ने दिए वो तो होए ही है। जो काम करेगा नाम तो उसका होगा जी। दूसरी बात, बदलाव तो जरूरी है जी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त है एलनाबाद विधानसभा सीट पर और इस वक्त हम खड़े हैं गांव पोहड़का में। यहां पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार ये गांव या यूं कहें कि इस इलाके के लोग जो है वो किस पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। लगातार 20 सालों से चौधरी अभय सिंह चौटाला जो है वो विधायक हैं। एक तरह से इनेलो का गढ़ भी है एलनाबाद। तो ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला को लोग जो है वो विधानसभा भेजेंगे या फिर कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल या फिर बीजेपी के अमीर चंद मेहता, इनमें से किसका नंबर जो है वो लगने वाला है। यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव का क्या माहौल बन रहा है। राम राम ताऊ जी। राम राम भैया। क्या नाम है जी आपका? दुन्नी राम है। मुझे ये बताइए कि 10 साल हो गए बीजेपी को, कुछ काम वाम हुए सरकार में? काम तो होए ही है, जिसको होए गांव में पंचायत ने दिए वो तो होए ही है। पीछे पंचायतें भी लड़ रही थी, हमें फंड नहीं मिल रहा, हमें इस्तेमाल नहीं मैं तो ना मिल तो सरपंच पर केस हो गया, क्यों मिला? लहर जयचंद के बारे में होए ही है, सरपंच के बारे में होए ही है। अब ना हो मेरे पर को कोई खिलाफ है वो कहेगा कौन है तो कौन है। काम तो फिर अब तो चुनाव आगे, क्या लग रहा है फिर इस बार? भाई मैं तो देखो कि मैं तो जहाँ चुटा लेने में तो चुटा लेगी करांगा, चाहे रोज जीतो। अभय सिंह चौटाला? हाँ जी। क्या वजह है उसकी? वजह माने मियाँ बेरो को नहीं कितना, मैं मारा वोट देंगा जी का चुटा लेने जाऊंगा। ये एलनाबाद में अब की बार जीत जाएंगे फिर अभय सिंह? मैं तो अठूँ घर आ जाऊँगा, घर में उठा जाऊँगा। बाकी गाँव का माहौल सोल को अगर और छोरा ने पूछ लियो, मैं तो पक्का हाँ जी कहाँ के कहाँ। अच्छा, हाँ जी के कहाँ। क्या नाम है ताऊ जी आपका? आदराम है। आप बताइए, आपने तो बहुत चुनाव देखे, चौधरी देवीलाल से लेके नायब सिंह सैनी की सरकार, इस बार क्या लग रहा है फिर? देखो भाई, एडो दिमाग काम करे कौन लाडी। ये सरकार बढ़िया किसकी थी? चौधरी देवीलाल से लेके नायब सिंह सैनी तक पहुंच गया अब सरकार। बीच में ओम प्रकाश चौटाला भी 5 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार हुड्डा रहे, उसके बाद में 2 बार खट्टर। आवे जी का अच्छा ही आवे, बेचारा माड़ा क्यों आवे, करे ही आप कहानियाँ से आप कहानियाँ काम करने की खातिर कोशिश करे ही है भाई। और यहाँ एलनाबाद में क्या लग रहा है इस बार? अभय सिंह चौटाला, भरत सिंह बेनीवाल, अमीर चंद मेहता। हाँ, तीनों बेरो है। मन तो यहाँ लगे भैया अभय सिंह जीते वो। अभय सिंह, क्या कारण है ताऊ जी उसका? कारण मेरे दादा का, मेरे बाप का काम करेड़ा है। काम करेगा? हाँ, खुद भी काम करते हैं तो काम तो करे ही है। तो इस वजह आपको लगता है कि अभय सिंह चौटाला? ठीक है। क्या नाम है जी आपका? पृथ्वी। आप मुझे ये बताइए कि ये जो 10 साल खट्टर सरकार रही, इसमें अब नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री भी हैं। बीजेपी सरकार में काम वाम कैसे हुए? बीजेपी में नौकरी नाकरी टाबर लग गई है, औरत के काम है। बाकी खेत किसानी पानी वानी की समस्या दूर हुई? जमींदार आपा करावन पानी की समस्या ही है कि तो बिजली वगैरह सब सही है? ठीक ही है बिजली। तो अब चुनाव आ गए हैं, तो चुनाव में इस बार क्या लग रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं हरियाणा में किस? चौटाला जीता वो अटू तो एलनाबाद को। ऐसा क्यों? अभय सिंह चौटाला नहीं, अभय सिंह चौटाला तो 4 बार लगातार आपने जिताया, इस बार फिर? और जीता को अठू कोई राणा रही को नहीं, से मुख्यमंत्री कौन प्रधानमंत्री आज नहीं रहे। अच्छा, क्या कारण है? एरियो है विंगो बाप दादा काम करेडो है आप करे एरियो थोड़ी आ रहा है। अब कुलदीप बिश्नोई के दे बदनाल आवेंगे लड़का बगे बैठो एरियो मार जा आदमपुर वो एरियो आंगो है। चौटाला साहब को नहीं आ रहा है। नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहा है जे कोई काम वाम करे भी हैं? काम तो करिए सिद्धि है वो जीतो को तो जीतेंगे वो। हाँ भी नहीं वोट दिया मैं तो। और टक्कर रहेगी या फिर एक तरफा ही माहौल है इसमें? एक तरफ तो नहीं, टक्कर तो है, टक्कर में तो है फिर कौन है टक्कर में? भरत सिंह है। भरत सिंह।
इस बार टक्कर भी है। टक्कर में है, बाकी जीतो हो अभय सिंह 100% ही। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा पवन है सर। आप तो युवा है, बिना पर्ची बिना खर्ची खट्टर सरकार ने बड़ा नारा दिया, लगे भी लोग? हाँ जी लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं, हमारे गांव से भी लगे हैं, जो आस पड़ोस के गांव हैं उनमें से भी लगे हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, काम किया जी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। यहीं पे आप देख सकते हो जो ये काम हुआ है हमारे गांव में, जैसे ग्रांट आई है सरपंच के थ्रू भी आती है, तो काम तो हुआ है जी गाँव में। हाँ जी। अब चुनाव आ गया है, तो अब की बार युवा क्या सोच रहा है? जो नौकरियों का वादा बीजेपी सरकार ने किया वो पूरा हुआ? उतनी नौकरियां मिली या नहीं मिली? क्योंकि ग्रुप डी की ज़्यादातर भर्तियां निकली, कुछ भर्तियां निकली वो रद्द हो गई, कैंसिल हो गई, कोर्ट में केस भी चल रहे हैं उनके। तो युवा क्या सोच रहा है फिर इस बार? देखो जी ऐसा है कि जनता चाहती है बदलाव। पीछे भी जो सरकारें आई है सबने काम किया, जैसे हमारे विधायक जी है ओम प्रकाश जी चौटाला के लड़के अभय सिंह जी, उन्होंने भी काम पीछे अपनी सरकार में काम किया है। उसके बाद हुड्डा साहब आए, उन्होंने भी काम किया है। तो जो काम करेगा नाम तो उसका होगा जी। दूसरी बात, बदलाव तो जरूरी है जी, बदलाव जरूरी है जी। तो इस बार बदलाव में किस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं युवा? देखो जी हमारा जो इलाका है जो का इनेलो का गढ़ माना जाता है, और हमारे यहाँ पे टक्कर है चौधरी बरसिंह जी बेनीवाल और अभय सिंह चौटाला के। इनमें देखो जी कौन किस पे ज़्यादा भारी रहता है। तो आपके हिसाब से इस सीट की बात करें इलाहाबाद की, लगातार अभय सिंह चौटाला जीतते आए हैं, गढ़ भी आपने कहा, इससे पहले भागीराम भी जीते, तो इस बार क्या लग रहा है अभय सिंह चौटाला ये सीट निकाल पाएंगे? देखो जी टक्कर तो पूरी दे रखी है चौधरी बरसिंह जी ने भी, पर अभय सिंह जी को शायद हारना मुश्किल है। मुश्किल है, क्या कारण है इसके पीछे? कारण उनका गड्ढा है जी, उनके वोट है पर्सनल। हाँ जी। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, इस बार किसकी बनाना चाहते हैं सरकार। हाँ जी डॉक्टर साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेंद्र है जी। मुझे ये बताइए कि अब तो सरकार आ गई है, जो चुनाव आ गया है, सरकार भी नहीं आएगी 8 अक्टूबर को, क्या लग रहा है फिर इस बार? हमारे तो देखो जी ये ना, ये बिल्लू की सीट है, इसको हराने वाला कोई है ही नहीं जी, हरा ही नहीं सकता। क्या वजह है जी इसकी? वजह जी देखो यहाँ पर हमारे ना यहाँ खाली टिब्बे पड़े थे, और सिर्फ नज़दीक तो खाने पीने को होता था। अब ये चारों पासे नहरें निकाल दी, और वह फिर सिरसा डिस्ट्रिक्ट में तो काम यही कर सकते हैं, और काम नहीं कर सकते। काम नहीं। हाँ जी। तो इस बार ये हुड्डा है, हुड्डे ने आपने रोहतक में चमकाया है, पीछे बंसीलाल है या भजनलाल है, उन्होंने अपना ही एरिया चमकाया है, और ये भी है ना सिरसा डिस्ट्रिक्ट का यही कर सकते हैं, और नहीं कर सकते कोई। और नहीं कर सकते। ये जो मतलब अभी सभी कहते हैं कि भाई मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, बाकी करने ये जो અહીંયા है कि पर्सनल कोई छोटा मोटा छोटे मोटे चुट पुटे ये तो इंगे किंगो के पूरा हुआ है, वो तो घरों ही हुआ, करना पड़ा वो, पर बाकी जो को काम मेन काम हुआ है, मेन काम है जो कब ही करेगा, और बाकी हुआ कौन। तो फिर ये जो आप कह रहे हैं कि काम पानी वाली जो व्यवस्था की खेती किसानी के लिए, ये जो काम किए उसके दम पे फिर इस बार ये सीट निकालेंगे? इस बार टक्कर है जी फुल, कोई ज़्यादा इस डिफरेंस नहीं है, बस इनका 1000-2000 का ही डिफरेंस रहेगा। जीतेंगे कौन? बिल्लू। जीतेंगे। हाँ जी। पिछली बार भी तो जब उपचुनाव हुआ था, गोविंद कांडा यहाँ से चुनाव लड़े बीजेपी की टिकट पे, कड़ी टक्कर थी, बड़ी टक्कर थी बिल्कुल, और कहा जा रहा था कि ये बिल्कुल अड़के जाएगा चुनाव। उसमें भी जो है उसी में अभय सिंह ने सीट निकाली है, तो अब तो वो है ही कौन नहीं। अब तो उनका साथ भी है इस बार नहीं है तो, बाकी ये है ना कमज़ोर, मान ले इसको टिकट दे दी तो वोट तो वो है ना, वो वोट इसको ही जाएंगे ज़्यादा, और बाकी इसके ही वोट टूटेंगे। क्यों? शहर में जो वोट है ना वो बीजेपी को जाएंगे, कांग्रेस के वोट है ना, कांग्रेस को कम जाएंगे और इसको ज़्यादा जाएंगे वोट। अभय सिंह को। हाँ जी। ठीक है। तो ये तमाम जो लोग थे यहाँ पर, और ये गांव का मेन चौक था, यहाँ पर हमने जानने की कोशिश की कुछ लोगों से, और इन्होंने बताया कि इस बार जो है इस सीट पर क्या माहौल बन रहा है,
क्या एलनाबाद सीट जो है एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला निकाल पाएंगे, ये तो 8 तारीख को ही पता चल पाएगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।